जूलियस स्टूडेंट। तो आज हम नया टॉपिक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या है? लेट E एंड F बी द टू event associated with simple space S। अब इसमें क्या है? दो इवेंट है एसोसिएटेड विथ सिंपल स्पेस S। एक सिंपल स्पेस के साथ एसोसिएटेड है दो इवेंट E एंड F। अब क्या है? इसमें दो इवेंट दिया हुआ है E इंटरसेक्शन F। अब दोनों को होना है, both E and F have to occur। इसमें क्या होता है? दो इवेंट दिया होता है एसोसिएटेड विथ सिंपल स्पेस S। अब ये जो दो इवेंट जो है E और F, अब इस दोनों को होना है। अब देखिए कैसे, इसमें हमने E और F दोनों को निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F दोनों को निकालना है। मान लो ये E जो है हमने फाइंड किया, ये मतलब ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो गया तो मतलब ये हो चुका है। तो फिर F पे कौन सा F की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? इस पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E इज गिवन, या नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F पहले हो चुका है। जब हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज गिवन। अब देखिए, मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन यूज कर रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि E और F दोनों को होना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F दोनों को होना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज किया है। देखिए, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/5। हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, जबकि कह रहा है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए, ये करने से पहले इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है हम एक देखते हैं। देखिए, मेरे पास दो बैग है। इसमें जो है दो रेड बॉल है, दोनों में दो रेड बॉल और दो वाइट बॉल है। दो रेड बॉल और दो वाइट बॉल। अब मैंने क्या करना है, इसमें से दो बॉल 1 by 1 ड्रॉ करना है विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, फिर रेड बॉल की मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए, आप मैंने एक बॉल को पिक किया, फिर मैंने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, इसमें कितने हैं टोटल रेड बॉल? 2 डिवाइडेड पे पॉसिबल आउटकम्स, टोटल बॉल कितना है इसमें? 4। तो इसका आंसर आया 1/2। फिर जो बॉल मैंने पिक किया था उसको इस बैग में रिप्लेस करना है। फिर से मैंने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ऑब्वियसली ये आंसर सेम ही आएंगे। प्रोबेबिलिटी 2/4, 2 1 2, 2 2 4, इसका आंसर सेम ही आया। इसका मतलब इस रेड के प्रोबेबिलिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट। अब देखिए, इसमें से मैंने एक बॉल पिक करना है और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, इसमें कितना है रेड बॉल? 2। नंबर ऑफ फेवरेबल केस 2, पॉसिबल आउटकम्स 4, 2/4। अब जो मैंने यहाँ से एक बॉल पिक किया था उसको रिप्लेस नहीं करना है, किसी साइड पे रखिए, फिर से एक बॉल निकालनी है, फिर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब मैंने जो एक बॉल जो मैंने पिक किया था वो साइड पे रखा है। अब इसमें कितना रह गया? रेड बॉल 1, टोटल बॉल कितना रह गया? 3। तो इसका आंसर जो है वो अलग अलग आया है। वो क्यों? देखिए, आप ये जो रेड है, इस रेड के प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट हुआ, इसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट और इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में डिपेंडेंट और विथ रिप्लेसमेंट वाले केस में इंडिपेंडेंट इवेंट। अब देखिए, इंडिपेंडेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि दो इवेंट ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअल इवेंट के प्रोबेबिलिटी ए और बी के इक्वल होना चाहिए। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए आप आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने हैं हमें। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब वैल्यू पुट कीजिए। पी ऑफ ए आ रहा है 3/5, पी ऑफ बी आ रहा है 1/5, तो ये आ रहा है 3/25। ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 cards। 52 कार्ड्स होते हैं। वेल्च शेफल ऑफ 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स हम रेंडमली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट हमने 2 कार्ड जो है 1 by 1 हमने ड्रॉ किया। फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों कार्ड जो है वो ब्लैक का हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। देखिए अब यहाँ पे मैं 2 इवेंट डिफाइन करूंगा। ए फर्स्ट drawn card is black एंड एक दूसरा इवेंट जो है सेकेंड इवेंट बी, सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल, देखिए अब टोटल कार्ड होते हैं 52 में से 26 जो है ब्लैक कलर का होता है और 26 जो है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने हमने। नंबर ऑफ फेवरेबल केस, टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26, पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 52। ये आया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मैं यहाँ पे बी नहीं लिखूंगा, बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन। अब यहाँ पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी। देखिए इसका मतलब है बी भी ब्लैक का हो। आप देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, जो हमने जो कार्ड जो है फर्स्ट वाला कार्ड जो पिक किया है वो रिप्लेस नहीं करने, वो साइड पे रखना है। अब देखिए जब साइड पे रखना है तो टोटल में से एक कम हो गया, 52 में से एक निकल गया तो 51। अब देखो जो पहले हमने पिक किया था वो ब्लैक कलर का था तो ब्लैक में भी कम हो गया, तो इसमें आ रहा है टोटल 25। अब निकालना क्या हमने, दोनों निकालने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन। तो आ रहा है इसका 26/52 इंटू 25/51। इसको कैंसिल आउट कीजिए। 26 1 ज़ा 26, 2 ज़ा 25 डिवाइडेड बाई 51। ये और ये मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 25 1 ज़ा 25, ये आ रहा है 102। ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आप देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है ए डाई मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस। एक डाई है, एक छोलो है, उस पे जो है रेड कलर से 1 2 3 मार्क किया हुआ है और ग्रीन कलर से 4 5 6 मार्क किया हुआ है। फिर उसको टॉस करते हैं। फिर देखिए हम इसका एक सिंपल स्पेस बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 2 3 जो है रेड कलर से मार्क किया हुआ है, फिर जो 4 और 5 6 है, 4 5 6 जो है ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि लेट ए बी द इवेंट। अब इसमें 2 इवेंट दिए हुए हैं, एक ए है और एक बी है। ए इवेंट में कह रहा है कि लेट ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन नंबर, द नंबर इज इवन। इवेंट ए में है इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या क्या है 2 4 6, 2 4 और 6। अब बी में कह रहा है कि बी इवेंट बी में कह रहा है
द नंबर इज रेड कलर का है, जो बी इवेंट के जो एलिमेंट्स है वो रेड कलर के जो एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें क्या आएगा 1 2 3 आएगा। अब आप बोल रहा है ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं। देखिए इंडिपेंडेंट के लिए क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब देखते हैं हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, टोटल पॉसिबल आउटकम 6, इसका आ रहा है 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। फिर बी का निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी, इसमें भी 3 है, 3/6, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 4 6 1 2 3, इसमें सिर्फ 2 ही है। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स इसमें 1 और पॉसिबल आउटकम्स जो है वो इसमें 6 है। आप देखते हैं ये इक्वल है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा है 1/2, इसका भी 1/2, ये आ रहा है 1/4। अब ये आ रहा है टोटल 1/6, ये आ रहा है 1/4। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ए एंड बी आर नॉट एन इंडिपेंडेंट इवेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो इवेंट है ए एंड बी सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी। हमने पी के वैल्यू फाइंड करने पी कब, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट उस इवेंट को कहते हैं दो इवेंट के बीच कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए एक इवेंट है ए और ये इवेंट जो है बी, ए और बी जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ए और बी के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब देखिए ये यहाँ पे ए और बी, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और बी जो है ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब ये जो बीच वाला है इनका कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन पार्ट है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। आप देखिए हमने 11th में एडिशन थ्योरम पढ़ी है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम फर्स्ट पार्ट वाला कर रहे हैं। देखिए 11th में एक एडिशन थ्योरम है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ए का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, पुट कीजिए 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का भी वैल्यू गिवन है 3/5। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला कर रहे हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, इंटरसेक्शन में 0 आ रहा है, इसमें कॉमन नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं। ठीक है, इसको इस साइड लिए 3/5 माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू पी। देखिए अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम निकालेंगे, पी एलसीएम आ रहा है 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, therefore p इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पे क्या आ रहा है, p के वैल्यू जो 1/10 आ रहा है, कब, जब ये a और b जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब देखिए अब हम इसका सेकंड जो पार्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट वाला, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दो इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है p, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, p डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू p/2।
अब देखिए, अब हम यहाँ पे एडिशन थ्योरम यूज़ करेंगे जो हमने 11th में किया है। तो एडिशन थ्योरम क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू वहाँ पे गिवन है 1/2, पुट कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे है p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b यहाँ पे p/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन b। देखिए, आप इसको अपने हिसाब से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कीजिए या एलसीएम ले लीजिए। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका आएगा 1, इसका आएगा 2p, इसका आएगा p। देखिए, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन b, इसका वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे 3/5। आप इसको सॉल्व कीजिए। 3/5 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस p डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे। 2 3 6, 5 1 5, 5p। Therefore 5p is equal to 6 minus 5. 5p is equal to 1. p is equal to 1/5। ये जो है हमारा रिक्वायर p की वैल्यू व्हेन a and b आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, if a and b are two event such that p of a is equal to 1/4, p of b is 1/2 and p of a intersection b is 1/8। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a एंड नॉट b। नॉट a एंड नॉट b। देखिए, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट b। हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश, n का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट b। अब देखिए, हमने 11th में डी मॉर्गन लॉ किया है। डी मॉर्गन लॉ कहते हैं a यूनियन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, और a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ है। अब ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब देखिए, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश का क्या आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का कंप्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का कंप्लीमेंट। अब देखिए, एक ये भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये भी हमने किया था 11th में, ठीक है। ये यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसका आ रहा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। आप देखिए, अब यहाँ पे हमने एडिशन थ्योरम यूज़ करना है। 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a का वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ से आ रहा है 1/4, b का आ रहा है 1/2, और इंटरसेक्शन का भी यहाँ गिवन है 1/8। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। 1 माइनस एलसीएम आएगा 8, 4 1 4 2 8, 2 4 1 1 माइनस इसमें आएगा 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8। अब इसका आएगा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8। दिस इज इक्वल टू 8 1 8, 5 1 5, 8। ये आ रहा है 3/8। ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का सॉल्यूशन जो है 3/8 आ रहा है। आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में even a and b are such that p of a is 1/2, p of b is equal to 7/12, and p not a or not b is equal to 1/4। हमें दिखाना है state whether a and b are independent event, a और b जो इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो दिखाना है, ठीक है। आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है नॉट a, और का मतलब यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट b। अब हमने यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ यूज़ करना है। डी मॉर्गन लॉ कहते हैं ए यूनियन बी का जो डैश है वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश,
और ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है वो आ रहा है ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश। आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी पता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन नॉट बी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1/4। 1/4 1 को इस साइड ले आइए, 1/4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 दिस इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 4 में से एक 3 माइनस 3/4 दिस इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। माइनस और माइनस कैंसिल आउट कीजिए, ये है हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/4। अब हमने चेक करना है ए बी जो है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम देखते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू आ रहा है 1/2 और बी का है 7/12 और इसका आ रहा है 3/4। 3/4 दिस इज इक्वल टू 7, 12 टू ज़ ए इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए और जो बी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है विथ ए इसका वैल्यू गिवन है और इसका भी वैल्यू गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेकिन इसमें है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। P of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। अगर A और B जो है इंडिपेंडेंट होगा तो ये स्टेटमेंट होगा। आप वैल्यू पुट कीजिए, P of A गिवन है 0.3 इंटू P of B भी गिवन है 0.4, इसका आएगा 3 4 12 0.4। ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट का। आप देखिए सेकेंड का, सेकेंड में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। अब इस पे एडिशन थ्योरम यूज़ करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, पी ऑफ ए आ रहा है 0.3 प्लस पी ऑफ बी जो है यहाँ पे 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे गिवन है 0. अब जो अभी हमने फाइंड किया था 0.12, इसको प्लस कीजिए 0.7 माइनस 0.12, इसको सिंप्लीफाई कीजिए 0.70 0.128 इसका आ रहा है 0.5। ये इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए थर्ड वाला, थर्ड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपने अभी फाइंड किया है 0.12 और बी का जो वैल्यू है 0.4। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, पॉइंट को हटाइए, नीचे 400 और ऊपर 120, 0 और 0 कैंसिल कीजिए, 4 3 12, 4 10 40, ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आप देखिए इसका फोर्थ पार्ट जो आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है यहाँ पे 0.12 और ए का जो वैल्यू है 0.3। इसका पॉइंट, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, इसका 3 इसमें नीचे आएगा 300, इसका आ रहा है ये, अब आ रहा है 3 4 12, 3 10 30, 2 2 4, 2 5 10, इसका आंसर आया 2 डिवाइडेड बाई 5। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की जो एपिसोड में हम एक नया टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है बेस थ्योरम वो लेके आते हैं। तब तक के लिए जुड़े।